हाय गाइस, हम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल लेके चल रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, आजकल जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे चल रही है, लाइक सी शार्प हो गया, जावा है, जितने भी आप हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे उसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट भी अब स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्ट्स नहीं अवेलेबल थे, लेकिन जो जो आप रिसेंट एरा में जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन क्लास का एक्चुअल कोई कॉन्सेप्ट इधर जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं है, लेकिन जो आगे फ्रेमवर्क जो बने हुए जावास्क्रिप्ट के ऊपर उन्होंने अंदर क्लासेस बनाई हुई हैं। जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक अ डाटा टाइप, लेकिन ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। ठीक है, जैसे कि इंटीजर है, इंटीजर में आप इंटीजर सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसके अंदर आप यूज़र खुद डिफाइन कर सकता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सेव होंगी। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट हम कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक अ थिंग, आप ये कह सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, लाइक क्लासरूम, पर्सन, ठीक है जी, टीवी, लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड। सो दीज आर दी सॉलिड थिंग्स, सो इनको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ जी, हम करते हैं जी वॉर पर्सन, दिस वन। ठीक है, इक्वल का साइन और ये दो ब्रैकेट्स। अब इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने क्या क्या सेव करना है वो आप इसमें आप डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पर्सन की आईडी भी होती है। ठीक है जी, आईडी क्या है जी? 0, राइट। उसके बाद क्या कह सकते हैं हम जी? पर्सन आईडी नेम है। ठीक है जी, अब मैं इसको एम्प्टी अभी कर रहा हूँ क्योंकि बाद में इसकी वैल्यू आप इनिशलाइज भी कर सकते हैं, आप इधर भी दे सकते हैं, लेकिन बाद में भी दे सकते हैं वैल्यू। ठीक है जी, नेम उसका क्या है? एज आप दे बता सकते हैं, राइट। और क्या हो सकता है जी? जेंडर आल्सो स्ट्रिंग फॉर्मेट। सो मैंने ये क्या किया, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट आपके सामने बनाया है जिसके अंदर मल्टीपल और एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। मेथड्स अभी अभी हमने किए नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि एक पर्सन जो कि है ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप, पर्सन इज द ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं? आईडी है, नेम है, एज, जेंडर है। इस जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रूल है कि जिसके अंदर हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, मेथड्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इसकी बात करूं पर्सन, अगर आप लोग लैंग्वेजेस के अंदर थोड़े से इन हैं, तो इस तरह की जो एग्जांपल सी और सी प्लस प्लस में मिलती है हमें, उसका नाम है जी स्ट्रक्चर। हम इसको स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर में भी ऐसे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मेथड डिक्लेयर करेंगे तो स्ट्रक्चर में एरर देगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में आप इसी पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर आप मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेथड इज समथिंग एल्स, वो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये क्या है जी, मैंने यहाँ पे इनके एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं। अब मैं इन एट्रीब्यूट्स को वैल्यू कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जी मैंने कहा जी पर्सन डॉट आई डी 1, पर्सन डॉट नेम, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ अपना, पर्सन डॉट एज, पर्सन डॉट जेंडर। ठीक है जी, ये मैंने क्या कर दिया? इनिशलाइज कर दिया। ठीक है जी, असाइन कर दिया वैल्यूज। एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अच्छा, अब इनको मैंने शो करवाना है, गेट वैल्यूज फ्रॉम एट्रीब्यूट्स। तो क्या करूँगा, जैसे मैंने सेट किया इसको मैं गेट करना चाहता हूँ, मैं भी अलर्ट में शो करवा देते हैं इस चीज़ को, लाइक पर्सन डॉट आई डी, ठीक है जी, स्पेस दी बीच में, फिर मैंने लिखा पर्सन डॉट नेम। ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स हम डिस्प्ले करा कर देख लें कि डिस्प्ले होता भी है या नहीं। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपरली भी दिखा दें जी, एम स्लैश एन नेम, और ये पर्सन आई डी राइट हो गया। अब मैं इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ और देखते हैं जी, हमारे पास देखिए जी, हमारे पास ID 1 आ रहा है और नाम हमारा मेरा जो मैंने टाइप किया था वो आ रहा है। सही हो गया।
तो ये है जी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, ये क्रिएशन हो रही है हमारे पास। ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, ऐसे जिसके अंदर मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है, आप इसको आपको वैल्यू लाजमी देनी पड़ती है एट्रीब्यूट की, अगर नहीं देंगे तो ये एरर शो करेगा आपको। ठीक है जी, आईडी आप एम्प्टी डिस्प्ले करवा दें, फॉर एग्जाम्पल आईडी 0 कर दें, नेम एम्प्टी शो करा दें। ठीक है, तो ये आपने इनिशियलाइज़ किया है एक ऑब्जेक्ट को जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे लाई करता है। सेम इसी तरह अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बना ली, मैंने अभी हार्ड कोड वैल्यू दी है, स्टैटिक वैल्यू दी है, आप यूज़र से भी इनपुट लेके डिस्प्ले करवा सकते हैं। जस्ट लाइक ऐसे जी कि यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट शुरू कर दूँ। ठीक है जी, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर लिखते हैं जी एंटर पर्सन आईडी। ठीक है, जस्ट लाइक दिस वन। और ये इंटीजर रिटर्न करता है तो उसको मैं सी इंट पारसेंट, ये हो गया। ठीक है, और इसको भी हम प्रॉम्प्ट डाल देते हैं हम एंटर पर्सन नेम, इधर भी प्रॉम्प्ट डाल देते हैं एंटर परसेंट एज, और इधर भी डाल देते हैं पर्सन जेंडर। ठीक है, ये भी यूज़र से इनपुट होगी। इसको मैं रन करता हूँ, इन ब्राउज़र पूछेगा जी हाँ जी पर्सन आईडी 1, नेम इमरान, और एज 20, जेंडर मेल। ठीक है जी, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो उसने बाद में डिस्प्ले करा दी। तो आप इसी तरह आप और कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपको जो ज़रूरत है, जो आपने फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के आप कंटेनर के अंदर मज़ीद एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने कहा, ये आपको ऑब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये फर्दर यूज़ होंगे आगे जब हम इसको कॉम्प्लेक्स लेसन में लेके जाएंगे, जब हम पर्सन को जब हम ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट को हम सेव कराएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। हम डेटाबेस मैंने कहा था जी हम फायरबेस यूज़ करेंगे, या हमारे पास ब्राउज़र्स जो होते हैं इन्होंने अपना लोकल डेटाबेस दिया होता है, वहाँ पर भी हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोकल डेटाबेस का क्या होगा, वो आप सिर्फ अपने ब्राउज़र में सेव होगा, और जब नेक्स्ट टाइम आप रन करेंगे तो आपके ही लोकल ब्राउज़र से उठाकर आपको डिस्प्ले कराएगा। जब तक आप कैशे को क्लियर ना करें, कुकीज़ को क्लियर ना करें, या डाटा क्लियर ना करें, या हिस्ट्री क्लियर ना करें अपने ब्राउज़र की, वो डाटा वहाँ पे मेंटेन रहेगा, सेव रहेगा। वो भी हम देखेंगे कि ब्राउज़र के अंदर आप डाटा कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये ऑब्जेक्ट का समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें वैल्यू सेट करते हैं, और कैसे उस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू गेट कर सकते हैं। ठीक है जी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।